धीरेन्द्र शास्त्री से होना, इस पर आपकी क्या राय है? अब देखिए, ऐसा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी चाहते हैं, उनके माता पिता भी चाहते हैं। तो हमसे जो है, चूंकि हमारी शिष्या हैं, शिव ने कहा कि कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं कि जो 200-400 करोड़ रुपया खर्चा करे, ऐसे जो है तो बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है जब लोग कह रहे हैं कि आपकी शादी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से होने वाली है? गुरुजी का तो जवाब आपने सुन ही लिया, बस फिर मैं उसमें क्या ही राय दूं। आपने ये पैदल यात्रा जो शुरू की थी, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या था? जो भी कारण था वो वहाँ पे पर्चे में बन के लिख के रखा। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि बागेश्वर धाम सरकार और शिवरंजनी तिवारी को वह विवाह को लेकर काफी ट्रोल हो रहा है और काफी वह पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के पीछे ही पड़ चुकी है शिवरंजनी तिवारी। अब तो वह शिवरंजनी तिवारी पीछे पड़ी थी, परंतु अब उनके गुरु श्री जगत गुरु परमहंस छावनी पीठाधीश्वर अयोध्या के ही उनके गुरु हैं शिवरंजनी तिवारी के। अब तो वही भी बोल रहे हैं कि वह गुरुदेव जी महाराज जी बागेश्वर धाम सरकार से विवाह के लिए 500 करोड़ रुपए का ऑफर दे दिया। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि अयोध्या धाम पर पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी गए हुए थे और बागेश्वर बाबा के नाम से काफी विख्यात है और काफी प्रसिद्ध है। और वह शिवरंजनी तिवारी भी अयोध्या में गई हुई थी, अर्थात वह दोनों के लिए एक संघर्षपूर्ण तरीके से वह उनकी मुलाकात हो गई, अर्थात ऐसा शिवरंजनी का कहना है। परंतु इस तरीके से कोई अभी तक वह वीडियो सामने नहीं आया है, ना ही कोई तथ्य सामने आया है कि शिवरंजनी तिवारी और बागेश्वर बाबा का आमना सामना हुआ। और गुरुदेव जी महाराज जी ने स्पष्ट ही पहले बोल दिया है कि मैं अपने गुरु की आज्ञा से और माता पिता की पसंद से ही विवाह करूंगा। अब यह शिवरंजनी तिवारी चारों तरफ वह वायरल हो रही है और चारों तरफ यह भ्रम की वह फैला रही है खबर की उनकी शादी हो चुकी है, अर्थात शिवरंजनी तिवारी की और बागेश्वर बाबा की। और तमाम ऐसे सोशल साइटों पर भी वह गुरुदेव जी महाराज जी की वीडियोस काफी आपको देखने को मिल रही होंगी। परंतु मैं आपको बता दूं कि शिवरंजनी तिवारी चाहे तो वह 151 गाड़ियों का कभी कहती हैं और चाहे वो कभी कहती हैं कि 500 करोड़ का ऑफर दे रही हूं। वह इसका माजरा क्या है, क्या इसका तत्व है, क्या आखिर करना चाहती है और क्या यह गुरुदेव जी महाराज जी के पीछे षड्यंत्रकारियों ने यह रचना रची है। क्योंकि कोई भी लड़की इतनी निर्दम होकर, इतनी वह जो आप कहते हैं कि निडर होकर, और वह गुरुदेव जी महाराज जी पर इतने बड़े पीठाधीश्वर, इतने बड़े वहां के गुरुदेव जी महाराज जी एक ब्रांड बन चुके हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। और वह तमाम ऐसे साइटों पर वह अपने सेनाई का मुगल बजा रही है। और शिवरंजनी तिवारी तो तिवारी, अब उनके गुरु ने भी वह अपना बिना रोच लिया है और वह चारों तरफ से वह बागेश्वर बाबा के पीछे ही पड़ चुके हैं दोनों। तो गुरुदेव जी महाराज जी का अभी वह गुरुदेव जी महाराज जी को इस रहस्यमय जानकारी नहीं है जो शिवरंजनी जी के गुरु अभी फिलहाल में कुछ ही दिनों पहले बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु दीक्षा ली है शिवरंजनी तिवारी ने परमहंस जगत गुरु श्री परमहंस जी आचार्य छावनी पीठाधीश्वर है, जो अभी आपको कुछ ही दिनों पहले, लगभग 2 से 3 दिन पहले वह भव्यता से वह दीपक प्रज्वलित किया था। वह 1000 किलो माटी का वह दीपक उन्होंने प्रज्वलित किया था। और वह भव्यता से शिवरंजनी तिवारी भी पहुंची थी वहां पर, जो दीपक प्रज्वलित जहां पर उन्होंने गुरुदेव जी महाराज जी ने अयोध्या में किया था। अब इसमें विवाद होता है कि आखिर वह 500 करोड़ क्यों दे रही है। तो कुछ भक्तों का कमेंट भी है कि गुरुदेव जी महाराज जी जिस लड़की से विवाह करेंगे उससे वह दहेज लेंगे। वह आप और हम भी जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को क्या धन की जरूरत है या फिर कोई, क्योंकि यदि धन की जरूरत होती तो 151 कन्या विवाह इस वर्ष 2024 में 8 मार्च को गुरुदेव जी महाराज जी के सानिध्य में, सभी वह साधु सन्यासियों के सानिध्य में, और तमाम जो उन्हें खर्चा होगा वह अपनी स्वयं की
वह खर्चा करके इतना विवाह यदि वो 151 करवा सकते हैं तो क्या अपने विवाह के लिए वह कुछ चंद रुपए मांगेंगे? क्योंकि जिन पर कृपा राम की होए तापे कृपा करे सब कोई, क्योंकि यह चौपाई रामायण जी में बिल्कुल लिखित है और प्रमाणित ही चौपाई है। क्योंकि जिन पर कृपा प्रभु राम जी की होती है वह सदैव कोई भी धन के लोभी नहीं होते। तो अब आती है बात मेन टॉपिक की, तो आखिर वह 500 करोड़ क्यों ऑफर कर रही है, क्यों हमारे गुरुदेव जी महाराज जी से वह लालच से वह चारों बवंडर पूर रही है। जैसे ही इस बारे में गुरुदेव जी महाराज जी को पता चला तो गुरुदेव जी महाराज जी आग बबूला होगा कि वह 500 करोड़ मैं क्यों मांगूंगा, क्या मुझे आवश्यकता है, क्या मुझे जरूरत है? क्योंकि जिस भक्त से गुरुदेव जी महाराज जी वह धनराशि के लिए कहेंगे वह उनको धनराशि नहीं, उनको ही आडंबर इतना गुरुदेव जी महाराज जी का आडंबर है कि वह केवल एक ही भक्त वह इतने पैसे की क्षमता रखता है। क्योंकि वह 151 कन्या विवाह के लिए यदि जरूरत भी पड़ेगी तो वह भक्तों से नहीं कहेंगे, अपने स्वयं का विवाह के लिए वह धनराशि मांगेंगे। तो अर्थात वह शिवरंजनी का बवंडर है, केवल मिथ्या है और चारों तरफ से वह हमारे गुरुदेव जी महाराज जी को सिर्फ बदनाम ही करना चाहती है। और वह जब गुरु माँ को पता चला, पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी की माता श्री को, मानो धीरेन्द्र के शास्त्री जी की पूज्य माता जी को इस बारे में जब पता चला तो काफी वह भी क्रोधित हो गई कि क्या धीरेन्द्र यह बात सत्य है जो वह 500 करोड़ की बात कर रही है? क्योंकि यह कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैनी नजर रख रहा है गुरुदेव जी महाराज जी पर। और वह तमाम ऐसे भक्त भी हैं जो उनके गुरुदेव जी महाराज जी के विरोधी हैं। तो वह बवंडर रचा रहे हैं, केवल मिथ्या और चारों तरफ से बवंडर ही बवंडर राज के वह गुरुदेव जी महाराज जी को फंसाना चाहते हैं। कि कोई आए दिन गुरुदेव जी महाराज जी हिंदू राष्ट्र को लेकर काफी गुरुदेव जी महाराज जी ने बीड़ा रोचा है। और एक ना एक दिन जैसा कि वह 500 वर्षों का वह अयोध्या धाम में श्री रामलला सरकार विराजमान करके ही माने, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र की बीड़ा रोपी है हमारे गुरुदेव जी महाराज जी ने। जो कि गुरुदेव जी महाराज जी निरंतर हिंदू राष्ट्र को लेकर हर कथाओं में, हर दरबार में, हर वह जहां जहां जाते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो एक ना एक दिन वह गुरुदेव जी महाराज जी का यह सपना भी पूरा होगा और वह शिवरंजनी तिवारी जो वह अड़ेला बन रही है, क्योंकि जिसको कहते हैं अड़ेला, क्योंकि वह शिवरंजनी तिवारी से ना ही कोई विवाह के लिए गुरुदेव जी महाराज जी ने कहा है, ना ही कोई जितनी भी वह वीडियो सारी की सारी वह गुरुदेव जी महाराज जी को इस बारे में तत्वे कह रही हैं कि वह शिवरंजनी तिवारी से शीघ्र विवाह करेंगे और शीघ्र से शीघ्र मिठाई जरूर बांटी जाएंगी। अर्थात गुरुदेव जी महाराज जी के इस बारे में जब वह तमाम पत्रकारों से बोल दिया है, तमाम मीडिया से बोल दिया है कि शिवरंजनी तिवारी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो अर्थात इसका तत्व बिल्कुल निराकार है। वह जो भी वह बवंडर नचा रही है केवल अपनी बदनामी के लिए नचा रही है और इसके पीछे जरूर कोई ना कोई षड्यंत्रकारियों का राज होगा। क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम सरकार को कैसे न कैसे करके, क्योंकि वहां में असामाजिक तत्व भी लगे हुए हैं। क्योंकि असामाजिक तत्व इसलिए लगे हुए हैं कि यह बाबा बहुत ही वायरल है और वह गुरुदेव जी महाराज जी एक साथ 1 करोड़ भक्तों के लिए गुरुदेव जी महाराज जी ने अपना टारगेट लगभग 3 से 4 साल के भीतर ही बना लिया है। लगभग 1 करोड़ भक्त हो चुके हैं उनके अभी तक, और धाम पे निरंतर काल लगभग 1 से 2.5 करोड़ लगभग एक मंथ में भक्तों का आना होता है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे तो आप अपने कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। क्योंकि लगभग 8 से 10 लाख प्रत्येक मंगलवार को आते हैं केवल भक्त, 8 से 10 लाख, लगभग कभी 4 मंगल कभी 5 मंगल पड़ जाते हैं। तो यह कैलकुलेशन करके देखिए प्रतिदिन कितने भक्त आते हैं। 1 से कभी 1 से 2.5 करोड़ का टारगेट पहुंच जाता है। तो ऐसे इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति, कुबेर का खजाना है बागेश्वर धाम पर, तो उनको क्या जरूरत पड़ेगी वह 500 करोड़ मांगने की। और 500 करोड़ यदि यह गुरु उनके अपनी चेली के लिए वह दे रहे हैं तो किसी दूसरे को दे दे, वह जो व्यक्ति को दे दे उसको जरूरत हो। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी को कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, वीडियो दी आपको अच्छी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर।